मौजी नाम का आदमी अपने परिवार और एक बेकार नौकरी के साथ लाइफ गुजार रहा है। उसकी एक पत्नी है जिसका नाम ममता है, लेकिन अपनी पत्नी के साथ उनका रिश्ता ज्यादा खास नहीं है। उसके पास अपनी बीवी के साथ अकेले क्वालिटी टाइम बिताने के लिए फ्री टाइम नहीं है। शादी के बाद भी मौजी ने कभी अपनी पत्नी को कभी हाथ नहीं लगाया। पुराने समय में उनके परिवार का टेलरिंग का बिजनेस था, लेकिन उसके कारण उसका बिजनेस बर्बाद हो गया। मौजी और उसके परिवार को एक बेकार मकान में रहना पड़ रहा है। सुबह मौजी हमेशा काम पर जाने के लिए अपनी पुरानी साइकिल का इस्तेमाल करता है, लेकिन जिग्नू नाम के उसके भाई के साथ नहीं। उसने एक अमीर औरत से शादी की और एक अच्छी लाइफ बिता रहा है। इस बीच मौजी एक सिलाई मशीन बेचने वाली दुकान में काम करता है, लेकिन उसका मालिक उसे कुछ नहीं समझता। एक दिन मौजी और उसके परिवार को उसके मालिक के बेटे की शादी में इनवाइट किया गया, लेकिन उसकी पत्नी पार्टी में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसकी ड्रेस बहुत गीली थी। ये सुनकर मौजी, जो सिलाई में बहुत माहिर है, अपनी पत्नी की ड्रेस ठीक करता है। शादी के दौरान मौजी के बॉस का परिवार मौजी और उसके परिवार का आना पसंद नहीं करता है। ऐसा तब देखा जा सकता है जब मौजी बॉस के परिवार के साथ फोटो लेना चाहता है, लेकिन उन्हें मना कर दिया जाता है। उन्होंने मौजी को काम करने को कहा, यहाँ तक कि मौजी को इनवाइट मेहमानों की सेवा भी करनी पड़ी और मेहमानों को हंसाने के लिए उसे कुत्ता बनने के लिए भी कहा गया। ये देखकर ममता और मौजी के परिवार को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इससे उनके दिल को ठेस पहुंची। जब वे घर पहुंचे तो ममता ने मौजी से कहा कि वह चाहती है कि उसका पति काम करना बंद कर दे और अपनी सिलाई की स्किल के साथ फिर से बिजनेस शुरू करे, लेकिन मौजी ने इस डर से मना कर दिया कि वह कंगाल हो जाएगा। अगले दिन मौजी बॉस के अपमानजनक रवैये के कारण उसका फिर से दुकान पर मजाक उड़ाया जाता है। मौजी अपनी फीलिंग्स पर काबू नहीं रख सका और हंगामा खड़ा कर दिया। इसके चलते उसने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर मौजी अपने घर लौट आया और अपने परिवार को बताया कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है। ये सुनकर ममता बहुत खुश हुई, लेकिन उसका परिवार नहीं, क्योंकि उसके पिता थोड़े टाइम पहले रिटायर हुए थे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती जा रही थी। खाना बनाते समय मौजी की मां हार्ट अटैक पड़ने से रसोई में गिर जाती है। उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने कहा कि उन्हें रिंग हार्ट सर्जरी की तुरंत जरूरत है और उन्हें पहले बिल का पेमेंट करना होगा। ये सुनकर मौजी ने अपने बिलों की पेमेंट करने के लिए पैसे खोजने की कोशिश की। फिर ममता, जो एक स्मार्ट लड़की है, मौजी को सड़क के किनारे अपना बिजनेस खोलने के लिए एक आइडिया देती है ताकि वो ज्यादा पैसे बचा सके। बाद में मौजी ने अपनी पत्नी की बात मानी। वह सड़क के किनारे सिलाई करने लगा। काम के पहले दिन ममता चुपचाप अपने पति के लिए दोपहर का खाना ले आई। मौजी ने ममता को साथ में खाना खाने के लिए बोला। इससे ममता की आंखों में आंसू आ गए और यह पहली बार था जब उसने अपने पति के साथ खाना खाया था। तभी मौजी को खबर मिलती है कि उसकी मां को दोबारा दौरा आया है। वह तुरंत अस्पताल में अपनी मां से मिलता है। जब वह अस्पताल पहुंचा तो उसकी मां ने मौजी को अपनी पुरानी नौकरी पर लौटने के लिए कहा, लेकिन ममता ने इनकार कर दिया और अपना खुद का बिजनेस खोलने के लिए अपने पति को सपोर्ट करना जारी रखा। न केवल उसकी मां बल्कि उसके भाई ने भी मौजी को शहर से बाहर एक फैक्ट्री में काम करने के लिए भेजा, लेकिन मौजी ने भी मना कर दिया क्योंकि वह अपने माता पिता को छोड़ना नहीं चाहता था। अस्पताल में मां को साड़ी पहनने के लिए स्ट्रगल करते देख ममता और मौजी ने एक अपनी मां के लिए गर्म कपड़े की ड्रेस बनाई। फिर उन्होंने उस ड्रेस को मैक्सी ड्रेस नाम दिया। जब उनकी मां ने इसे अस्पताल में पहना तो ऐसा लगा कि कई लोग एडवांस पेमेंट के साथ मैक्सी ड्रेस का ऑर्डर देना चाहते थे। मैक्सियो का ऑर्डर पूरा करने के लिए उन्होंने 2 दिन मांगे और वो इसको लेके एक्साइटेड भी थे। मौजी और ममता ने अपना बिजनेस शुरू किया और ममता ने अपने पति का हमेशा साथ निभाया। लेकिन जब वे अपना बिजनेस शुरू करने वाले होते हैं तो उनके सामने मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। जिस सिलाई मशीन का वो इस्तेमाल करता था वह मौजी के पिता ने गुस्से में पड़ोसी को दे दी। ये देखकर मौजी ने उसे वापस लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार रहीं। अब मौजी के पास सिलाई मशीन नहीं थी, इसलिए वह अपने एक दोस्त के पास सिलाई मशीन किराए पर लेने गया। लेकिन उसके दोस्त ने मौजी को सलाह दी कि अगर वह फ्री में सिलाई मशीन पाना चाहता है तो उसे एक टेस्ट देना होगा जो कि 40 मील दूर हो रहा है। बिना सोचे समझे मौजी अपनी पत्नी को अपनी पुरानी साइकिल के साथ मुफ्त सिलाई मशीन लेने के लिए उस जगह जाता है। रास्ते में मौजी का एक्सीडेंट हो गया और उनके पैर में चोट लग गई, लेकिन अपने जोश के साथ मौजी ने हार नहीं मानी और साइकिल चलाता रहा। वहां पहुंचकर ममता ने मौजी को एक क्लिनिक में जाकर उसके घाव का इलाज करने को बोला, जबकि ममता टेस्ट देने के लिए लाइन में इंतजार कर रही थी। मौजी ने क्लिनिक में बहुत लंबी कतार देखी,
जिससे वह परेशान होकर सबसे आगे आ गया और अपने घाव का इलाज करने के लिए बोला, लेकिन क्लिनिक ने मना कर दिया और मौजी को लाइन में रहने के लिए कहा। ये सुनकर मौजी ने इसे स्वीकार नहीं किया और हंगामा कर दिया क्योंकि उसे जल्दी से अपने घाव का इलाज करवाना था और टेस्ट देना था। ममता भी कंफ्यूज है क्योंकि उसे टेस्ट रूम में एंटर करना पड़ा और सिलाई मशीन में बैठना पड़ा, भले ही उसके पास सिलाई का एक्सपीरियंस नहीं है। समय चलता रहता है, ममता को बहुत दुख होता है क्योंकि वह सोचती है कि वह अपने पति को बर्बाद कर देगी, लेकिन कुछ देर बाद मौजी वह पहुंच जाता है और ममता से मिलता है। फिर उन्होंने तुरंत टेस्ट दिया जो तकिए के कवर बनाने का था। ममता सिलाई मशीन में पैडल चलाने में भी मदद करती हैं। समय समाप्त हो रहा है, वे एक तकिए का कवर बनाने में कामयाब रहे और सिलाई मशीन घर ले आए। फिर जब वे घर पहुंचे तो उन्हें मैक्सी ड्रेस के सभी ऑर्डर एक ही रात में पूरे कर दिए। बाद में ऑर्डर से आए पैसों का इस्तेमाल उन्होंने अपनी मां के अस्पताल के बिलों को भरने के लिए किया। क्योंकि उनके पास पैसे कम थे, उनके परिवार ने गुड्डू नाम के उनके बहनोई से मदद मांगी। उसके बाद गुड्डू ने अस्पताल में मुलाकात की और थोड़े पैसे काम करने में कामयाब रहा क्योंकि वो उनसे मैक्सी ड्रेस की डील करता है, जिससे डॉक्टरों के लिए मरीजों की जांच करना आसान हो गया था। मौजी की मैक्सी की सप्लाई अस्पताल को उस फैक्ट्री के जरिए से की जाएगी जहां गुड्डू काम करता है, जिसे प्रेडिक्शन कहा जाता है। अगले दिन मौजी मैक्सी ड्रेस का सैंपल लेकर प्रेडिक्शन फैक्ट्री में आया और उन्हें बहुत ही अच्छे पैसों पर 3 दिनों में 2000 पीस का ऑर्डर मिला। लेकिन ममता को गुड्डू के साथ कुछ गड़बड़ी फील हुई क्योंकि काम करने बावजूद उनकी हालत ठीक नहीं हो रही थी। उन्होंने फैक्ट्री में काम करना जारी रखने का फैसला किया। अगले दिन ममता और मौजी काम पर लग जाते हैं। मासूमियत से वे एक सिलाई मशीन ले आए, लेकिन फैक्ट्री को सिलाई मशीन की जरूरत नहीं थी, इसलिए मशीन को फैक्ट्री के गोदाम में रख दिया गया। उन्हें फैक्ट्री में काम करना पसंद नहीं था। वो कपड़े जो उन्होंने खुद बनाए, लेकिन लेबल दूसरा इस्तेमाल हुआ और उन्हें पैसे भी कम मिले। इससे मौजी नाराज और गुस्सा हो गया और उसने फैक्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया। शाम को गुड्डू मौजी को फैक्ट्री में उसके कामों के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए उसके घर आता है, लेकिन वो तब भी चुप रहा। जब उसने जुगनू को देखा जो लगातार अपनी पत्नी से अपमानित हो रहा था। मौजी को अपने जीजा का व्यवहार स्वीकार नहीं है। दुर्भाग्य से इसके बदले उसे अपने भाई से एक थप्पड़ मिलता है। इससे हर कोई चुप हो जाता है और मौजी को अकेला छोड़ के अपने अपने घर को निकल जाते हैं। ये देखकर ममता मौजी से गुड्डू से माफ़ी मांगने को कहती है ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन मौजी ने मना कर दिया और वह बहुत गुस्से में था क्योंकि वह अपनी पत्नी की सलाह मानता रहा और उसे लगता था कि उसकी पत्नी उसे कभी नहीं समझती है। तब मौजी ने ममता से कहा कि वह अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ करे, जैसे कि उसकी सिलाई मशीन वापस लाने की कोशिश करना। इसके बाद ममता फैक्ट्री गई और सिलाई मशीन वापस मांगी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी और उसे पूरे दिन इंतजार करना पड़ा, पर उससे झूठ बोला गया और वह सिलाई मशीन पाने में नाकामयाब रही। जबकि मौजी घबरा रहा है और ममता की तलाश कर रहा है, वह टर्मिनल में ममता को रोता हुआ पाता है। बहुत गुस्सा महसूस करते हुए और अपनी इज्जत बनाए रखने की चाहत में ममता मौजी को अपने नाम का इस्तेमाल करके एक फैशन कंपटीशन में प्रेडिक्शन फैक्ट्री के साथ मुकाबला करने को कहती है। फिर अपनी सभी शिकायतों के साथ मौजी ममता की बात मान जाता है क्योंकि वह गरीबी में नहीं जीना चाहता है, लेकिन एक शर्त पर कि वे इसे अपने परिवार को बताए बिना गुप्त रूप से करें। उनका बिजनेस चल पड़ा। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक फैशन ब्रांड के बारे में सोचा और हर सुबह एक कप इलायची चाय के बदले सिलाई मशीन उधार लेने के लिए अपने पड़ोसियों के पास गए। सिलेक्शन का दिन आ गया है। वह अपने हाथों से बनाए गए कपड़ों का इंट्रो देना शुरू करता है, लेकिन जज केवल फेमस डिजाइनरों को ही फंड देते हैं। ये सुनकर ममता ने जूरी को कन्विंस किया कि वह उन कलाकारों और डिजाइनर की मदद से और अधिक दिलचस्प कलेक्शन तैयार कर सकती हैं जो अपने कामों में माहिर हैं। वे जूरी को समझाने में कामयाब रहे। बाद में बड़ा भाई मौजी के पास उसके डिप्लोमा में हेराफेरी करके उसे शहर के बाहर नौकरी करने का ऑफर लेकर आया, लेकिन मौजी ने इनकार कर दिया और अपने भाई से कहा कि वह इसे नौकरी को खुद करे और सुखी जीवन पाने के लिए अपने परिवार को छोड़ दे। और पहली बार मौजी को लगा कि वह अपने सपने को पूरा करने जा रहे हैं, जिसे उनके पिता हमेशा कम समझते थे। फिर भी मौजी ने अपने माता पिता से सपोर्ट मांगा, लेकिन इस शर्त पर कि अगर यह काम नहीं करता है तो मौजी अपने पिता की बताई नौकरी करेगा। तब उसके पिता इस बात पर सहमत हो गए और उसे 1 महीने का समय दिया। अगले दिन ममता और मौजी ने कपड़ों का एक कलेक्शन बनाने के लिए अपने आसपास के लोगों को इनवाइट करना शुरू कर दिया। क्योंकि उन्होंने मौजी की जिद देखी तो उनके पिता पिघल गए और उन्होंने मौजी का पूरा साथ दिया। फैशन फंडिंग प्रतियोगिता का दिन आ गया है। हर कोई अपने बनाए फैशन को फॉलो करता है और डिस्प्ले भी करता है। पहले तो उसे अपने कलेक्शन पर शक था, लेकिन फिर भी उसे खुद पर विश्वास था। उनके थका देने एफर्ट्स के जरिए मौजी के बनाए कलेक्शन से हर कोई हैरान हो गया।
हालांकि फैशन की दुनिया में उसके एक्सपीरियंस की कमी के कारण उनके जीतने की संभावना बहुत कम है। इस वजह से मौजी तुरंत निराश हो गया और उन्होंने अपने शहर लौटने का फैसला किया, लेकिन उसके कुछ दोस्तों ने इनकार कर दिया और वो इस प्रोग्राम को पूरा करना चाहते थे। बस का इंतजार करते समय मौजी को उसके एक दोस्त ने कॉल किया। वह मौजी को वापस आने के लिए कहता है। तभी उसने सुना कि उसके कलेक्शन को विनर घोषित कर दिया गया है। मौजी को अपने बिजनेस के लिए फंडिंग मिलती है। वे प्रेडिक्शन को हरा देने और एक अच्छा जीवन पाने में कामयाब रहे और इंटरनेशनल लेवल में फेमस डिजाइनर बनने में कामयाब रहे।